मिनटों की, घंटों की, महीनों की, दिनों की गणनाओं के साथ भी व्यक्ति लगातार चलता है, अपने लिए योजनाओं को बनाता है, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए रास्ते खोजता है, कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है। इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नहीं मिला तो आगे किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाना है। अपने व्यापार के साथ में अब हम सैचुरेशन देख रहे हैं तो कुछ नया करना है। बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में नहीं बन रही है तो आगे बढ़ना है। ऐसे लगातार मन के भीतर की उलझनों के स्वरों के साथ में व्यक्ति चलता है और तथाकथित तौर पर स्वयं को सुलझाने का प्रयत्न भी करता चला जाता है। वर्ष 2024 शुरू हुआ था जब हम आपके समक्ष उपस्थित थे वार्षिक वर्षफल की प्रक्रिया लेकर। 6 महीने बीत चुके हैं। जुलाई 2024 की 4 तारीख के साथ में हम ये कार्यक्रम सिंह राशि के महानुभावों के लिए एक तरह से लेकर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। 4 जुलाई से लेकर, या यूँ समझें कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की जो ये कालावधि है, इसके साथ में सिंह राशि के महानुभावों के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का परिवर्तित होता हुआ वर्णित क्रम, जहां शनिदेव वक्री 9 अक्टूबर 2024 से देवगुरु बृहस्पति भी वक्री होंगे। मंगल स्वराशि स्थान में शशि योग निर्मित हो रहा है शनिदेव के माध्यम से, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बलि केंद्र में पंचमेश होकर है। इसी वजह से योग कारक आधार को निर्मित किए हुए अष्टम में राहु, तो वहीं द्वितीय भावस्थ स्तर के साथ में केतु की अवस्थाएं जब हो तो किस तरह की फल सूचनाएं, व्यापार, नौकरी पेशा, जीवन, कामकाजी स्तर का कोई भी आधार, पैसिव इनकम सोर्सेज हो, यहाँ स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां हो, कोई भी रियल एस्टेट संबंधी कंसर्न हो, किस किस तरह के यहाँ इंफॉर्मेटिव्स निकल कर आ रहे हैं, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, व्यापार भाव के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो कि गृहस्थ भाव भी है, तृतीय केंद्र भी है। शनिदेव सप्तमेश होकर सप्तम भाव में, और वो भी वक्रगत अवस्थाओं में चलायमान। जिन महानुभावों के जन्मकालिक आधार पर शनिदेव की स्थितियां वक्री है, और अभी भी जब शनिदेव वक्री हैं तो चेष्टा बल को प्राप्त करके चलते हुए शनिदेव आपकी व्यापारिक आभा में और अधिक तीव्रता देकर चलने वाले होते हैं। एक व्यक्ति था जिसने आपके कामकाज को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था, उसने आपको कह दिया है कि नहीं, अब निभाव नहीं होगा, खुद का करना चाहता हूं और महीने भर बाद यहां से निकलकर आगे बढ़ना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिसने बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में आपकी बहुत मदद की, अब वो ये कह रहा है कि नहीं, मुझे अपनी हिस्सेदारी चाहिए। हम अलग अलग करके स्थितियों को देखते हैं। व्यक्ति वहां पशुपेश के साथ में होता है, चिंताओं के सिरों के साथ में होता है। अब क्या होगा? इस अवस्था के साथ में खुद को विस्मित करता चला जाता है, पशुपेश में लेकर चलता चला जाता है, और वो डर और घबराहट उस पर हावी होने लगती है। परंतु जैसे उससे मुक्त होकर व्यक्ति स्वयं को ये कहने वाला होता है कि अब क्या होगा ये देखते हैं, क्यों चिंता करेंगे, क्यों उलझेंगे। इस यात्रा के साथ में कहां कुछ और सोचने वाले होंगे। स्पष्टतम निर्बाध गति के साथ में चलने का प्रयत्न करते हैं, और जो जीवन ऊष्मा देने वाली होगी उसको स्वीकार करके चलते हैं। तो यहां पर चलती हुई शनिदेव की यात्रा यही बताती है कि जब बात खुद पर आए तो खुद पर ले लो और उसके बाद में आगे चलने की तैयारी करो। सहारे खोजने की निर्बलताओं के साथ में मन अव्यवस्थित होने लगता है। बारंबार एक ऐसी नेगेटिव अलर्ट अप्रोच आने लगती है जो मन को, शरीर को और पूरे पूरे भावों को बोझिल करती चली जाती है। जब तक व्यक्ति चिंताओं से ग्रसित होकर कुछ सोचने की तरफ जाता है तब तक समय निकल चुका होता है। चिंताओं को हटाना, कर्म को जोड़ना, जीवन यात्रा के प्रारंभिक तत्व विशेष को देखते चले जाना, और वहां से अपने लिए समूल स्तर के ऊपर एक निर्णायक प्रवृत्ति को और प्रगति को लेकर आना, ये जीवन का मूल तत्व है जिसके साथ में चलने की आवश्यकता है। बारंबार महानुभाव ये बात याद रखने वाले रहें कि जब अकेले खड़े हैं कहीं पर, तो याद रखें कि अब सारे के सारे निर्णय स्वयं के साथ में है। कहीं पर भी किसी भी तरीके की बोझिल अवस्था है ही नहीं। और जब ऐसी स्थितियां हो तो व्यक्ति वो करने को आतुर हो सकता है, उस क्षमता के साथ में चल सकता है जो उसका एकाकी आधार है, जहां से जीवन यात्रा उसको जोड़ने वाली ही होती है, रोकने वाली नहीं होती। आपके लिए कुछ ऐसी ही स्थितियां निरंतर तौर पर प्रतिमान होकर चल रही है। इस बात को बारंबार याद रखने की आवश्यकता है कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ एक समय के बाद में बनने वाला होगा। शुरुआती तौर पर उनकी तरफ से भी संशय आ सकते हैं, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहां जाओगे, कैसी सफलता अर्जित करोगे, ये निर्णय आप क्यों ले रहे हो। परंतु जैसे ही व्यक्ति समझाता है कि इसके पीछे वजह ये है, लॉन्गर टर्म का प्रोस्पेक्ट ये है, हमने रिस्क कैलकुलेटिव बेस ही रख के रखा हुआ है, हमने वापस इन योजनाओं को बनाकर रखा हुआ है, चिंताओं से मुक्त होकर अपने जीवन को एक अलग बोध में देखते हैं, क्यों कहीं पर अटकेंगे, क्यों कहीं पर रुकेंगे, जो यात्रा सामने है उसको स्वीकार करेंगे और उसके साथ चलेंगे। ये अवस्था आपके साथ में है। शशि योग का निर्माण क्रम इसी बात को बारंबार बताता है। सबसे बड़ी बात यह है
कि जब व्यक्ति स्वयं को भार मुक्त होने वाली यात्राओं के साथ में लेकर चलता है तो वो अपने जीवन को अनूठे स्तर के साथ में देखता है, वो आध्यात्मिक स्पंदन के साथ में देखता है। कोई ईएमआई चल रही है, कोई लोन चल रहा है, किसी व्यक्ति विशेष से मदद ली थी, किसी व्यक्ति विशेष के कार्य को अधूरा छोड़ा था, ये सारे के सारे भार हैं। और इस भार को जब व्यक्ति हटाने का प्रयत्न करता है तो धीरे 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 स्वयं को स्थिरगामी करता चला जाता है। क्यों कहा जाता है कि अन्न यानी कि जो भोजन की स्थितियां हैं उसको लाइटर नोट पर अपने साथ में लेकर चलिए, क्योंकि जब शरीर की पूरी ही ताकत अन्न को पचाने में लग जाएगी तो फिर जो ताकत कामकाज में लगनी चाहिए वो कहां से निकल कर आने वाली होगी। ठीक उसी तरह से यदि माइंडसेट पूरे तरीके से स्टक है कि मुझे तो ईएमआई चुकानी है, मुझे तो लोन चुकाने की तरफ जाना है, मुझे जो बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में भार हैं उनको हटाने की तरफ जाना है, तो कहां से रचनात्मकता निकल कर आएगी। शनिदेव का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का अपने नीचस्थ राशि स्थान पर प्रभाव बारंबार इसी बात को व्यक्ति के बोध के साथ में लेकर आता है कि पहले भार हटाओ और उसके बाद में आगे बढ़ने वाले रहो। जब भी व्यक्ति विशेष अपने कंधों पर कोई बैग भी लेकर चलता है और एक समय के बाद उसको भार महसूस होने लगता है तो वो कहता है कि विश्राम लेंगे, इस बैग को रखेंगे, थोड़ी देर बाद कंधों को आराम देने के साथ में आगे बढ़ेंगे। यह है भार मुक्त जीवन की यात्रा। और जैसे जैसे व्यक्ति इस यात्रा क्रम को पहचानता है तो अपने सारे ही बोझ उतारकर जो सामान को शामिल करने वाली स्थितियों के साथ में मन लगातार चल रहा है उस बोझ को हटाकर आगे बढ़ने की प्रगति की ओर अग्रगामी होता है। बस यही मूल मंत्र अपने भीतर तक निक्षेपित करके चलने की पूरी पूरी आवश्यकता है। बारंबार इस एक बात के बोध को अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि जो निर्णय आप ले रहे हैं, जिस अवस्था क्रम के साथ में आप संचालित हो रहे हैं, उसमें कोई नकारात्मकता के भाव नहीं है। आप पूरे तरीके से ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने की तत्पर तैयारी करते चले जाइएगा। इस बात को बारंबार अपने साथ रखिएगा कि यहाँ शत्रु पक्ष हावी होने वाला नहीं है। कामकाजी जीवन में शत्रु पक्ष और भीतर का शत्रुवत क्रम जो कि आलस्य के रूप में है, भय के रूप में है, संशय के रूप में है, इन 6 महीनों में आपके द्वारा निरंतर की गई प्रयासशीलता इस सारे ही भय के क्रम को भीतर से हटाकर बाहरी शत्रु पर भी विजय प्राप्त करने की आकांक्षाओं को दर्पित कर सकती है। आप अपने कर्म के साथ में हैं तो कौन सा षड्यंत्र रोकने वाला होगा। आप अपने कर्म की निर्भयता के साथ में हैं, यहां नहीं तो वहां सही अपने कामकाज को करेंगे, कहां चिंताओं के साथ में चलने वाले होंगे। शनिदेव का प्रभाव इसी अवस्था को बताता है, परंतु अष्टम के राहु कई बार व्यक्ति को स्केप्टिक करते हैं। 99% तक कोई कार्य पूरा कर लिया और फिर लगने लगा कि गलत तो नहीं कर लिया है। आपने कहां से कहां तक की यात्रा तय कर ली और उसके बाद में गलत लग रहा है। एक बच्चे ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, फाइनल ईयर तक पहुंच गया, फर्स्ट डिवीजन के साथ में चला, शानदार परसेंटेज आ रहे हैं, भावी संभावनाएं नजर आ रही है और कह रहा है कि नहीं ये तो सब्जेक्ट ही गलत चूज कर लिया, फिर से फर्स्ट ईयर में चलते हैं। तो ये कहा जाएगा कि बालक मन है, ये अवस्थाएं कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ जा रही है और इस विमर्श की जरूरत है कि हम क्लैरिटी कैसे लेकर चलते हैं। इसी डेफिनेशन के साथ में आप ये गौर कीजिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों के साथ में संकेतों को थामने की जरूरत रहेगी, अपने भीतर के संशय को हटाकर चलने की जरूरत रहेगी। मंगल जो 12 जुलाई तक नवमेश है और उसके बाद उत्तरोत्तर बलि केंद्र में और उसके बाद लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। तो जो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना है ये भाग्य, कर्म और लाभ के संकेतों के साथ में मंगल को चलायमान करता हुआ है। इसी वजह से जो महानुभाव आईटी फील्ड में अपने लिए किसी भी एजुकेशन के फ्रेम को नए सिरे से जोड़ना चाहते हैं, जो महानुभाव स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ में अपनी जर्नी को अटेन करना चाहते हैं, जो महानुभाव अपने पुरुषार्थ को प्रखरता के साथ में देखकर अपनी जीवन यात्रा के बोध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए संवर्धित अवस्थाओं के साथ में ये समय बेहतर से बेहतर संकेतों की पूंजी के रूप में उभर रहा है। इस बात को अपने साथ में आत्मसात करके रखने की जरूरत है कि आप भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ बढ़ सकते हैं। भूमि संबंधित निर्णय हो, फ्लैट संबंधी अप्रोच और पोजीशंस हो। कई बार व्यक्ति अपने कंसोलिडेशन के साथ में चलने की कोशिश करता है तो उसमें अक्टूबर और नवंबर का महीना अत्यधिक बेहतर आपके लिए कहा जा सकता है। याद रखिएगा कि यहाँ जो 12 जुलाई से लेकर लगभग 27 अगस्त तक का समय है, इस अनंतर क्रम के साथ में कहीं ना कहीं पिता के साथ वैचारिक मतभेद निकल कर आ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में उस टाइम में तेजी दिखाने से बचिएगा। हालांकि ये बात जरूर है कि पंचमेश दशम भाव में है। आपको यदि शेयर मार्केट आकृष्ट कर रहा है, आपको निवेश के माध्यम आकृष्ट कर रहे हैं तो उस ओर चलने में कोई गुरेज नहीं है, कोई नकारात्मकता के भाव नहीं चला जा सकता है। आकस्मिक धन लाभ द्वितीय भावस्थ केतु की स्थितियों के साथ में चला करते हैं। वर्तमान सिरे में केतु की दशा है, शुक्र की दशा है या फिर सूर्यदेव की दशा है आपको, यानी सिंह राशि के महानुभावों को, तो इस समय को स्वयं के लिए और अधिक
व्यवस्थित मानकर चलते चले जाइएगा। हमने बारंबार निवेदन किया है कि आप हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचें, अपने मन के बोध तक पहुंचें। उस बोध पर पहुंचकर आत्मिक आवरण की अवस्था को अपने साथ में जोड़कर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो निर्णय की निश्चल गति के साथ में होता है। कहा जाता है कि अंतिम निर्णय उसके साथ जुड़ा हुआ है और अंतिम निर्णय उसके साथ जुड़ा हुआ है, परंतु आत्मिक बोध के साथ में सांसारिक गतिविधि के जो भी नियम और अवस्थाएं हैं उसके निर्णय व्यक्ति के अपने केंद्र बिंदु के साथ, परम तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। जब शनिदेव प्रथम भावस्थ क्रम को देख रहे हो, देव गुरु बृहस्पति उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में अपनी आभा को सजा धजा कर आगे बढ़ा रहे हो, शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति यहां जो मानसिक सुख का स्थान है उसको देख रहे हो, तो मानसिक सुख इस सिरे में निकलकर आता कहां से है? जब व्यक्ति आध्यात्मिक अवस्थाओं की प्रगति को लेकर चलता है, जो है वहां संतोष है, परंतु कर्मशील होना नहीं छोड़ेंगे तो संतोषी भी रहे और साथ ही साथ कर्मशील रहते हुए बहुत कुछ हासिल करने की तरफ भी गए। ग्रेटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है? क्या है कृतज्ञता का भाव? यही भाव है जो साथ में चला करता है। कई बार मन बोझिल हो उठता है कि अगले 7-8 महीनों के बाद में ढैया आने वाली होगी। जब कर्म के सिद्ध हस्तक्रम के साथ में जीवन ऊष्मा चल रही है तो व्यक्ति सारी दूसरी चिंताओं को हटाकर अपनी यात्रा के बोध को गहराई से लेकर चलने वाला हो तो निरंतरता के साथ नकारात्मकता के प्रभाव से मुक्त होकर वो अपनी यात्रा को देखने वाला होता है। सिंह राशि के महानुभाव नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन में इन 6 महीनों को पूरे तरीके से उपयोग की तरफ लेकर चलने वाले रहें। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप थोड़ा सा सावधान रहें। निरंतर शिव और विनायक आराधना के साथ में चलने वाले रहें। विदेश संबंधी कार्यों में रुकावटों से मुक्त होकर अपनी यात्रा को देखने वाले रहें तो अत्यधिक बेहतर की तरफ सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के 6 महीनों का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।